हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट टाइम क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज तक डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम लोग टैक्सोनॉमिक एड्स, जिसमें हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन्स, म्यूजियम्स, जूलॉजिकल पार्क्स, इसके अलावा फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग की डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट जानेंगे टैक्सोनॉमिक एड्स किसे बोलते हैं। तो यहाँ पर जो एड्स है उसका मतलब है स्टूडेंट यहाँ पर टूल्स, और टैक्सोनॉमी का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करना, नॉमेनक्लेचर करना, आइडेंटिफिकेशन करना, उसी प्रोसेस को हम लोग टैक्सोनॉमी बोलते हैं। तो टैक्सोनॉमी करने में जो टूल्स हमारी हेल्प करते हैं उन्हीं टूल्स को हम लोग टैक्सोनॉमिक एड्स बोलते हैं। डेफिनेशन इसकी: टेक्निक्स, प्रोसीजर एंड स्टोर्ड इंफॉर्मेशन दैट आर यूजफुल इन आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड टैक्सोनॉमिक एड्स। अब सबसे पहले जो टैक्सोनॉमिक एड्स हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हर्बेरियम। जैसा कि आप लोग जानते हैं स्टूडेंट, आप लोगों ने छोटी क्लासेस में हर्बेरियम फाइल बनाई होगी। इसमें करते क्या है हम लोग, जैसे जो प्लांट के जो स्पेसिमेंट्स होते हैं, जैसे लीव्स वगैरह जो होते हैं, उनको हम अलग अलग जगह से कलेक्ट करके लेके आते हैं। उसके बाद हम इनको सुखाते हैं ताकि इनके अंदर का जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद जो हर्बेरियम फाइल आती है, उसमें जो हर्बेरियम शीट्स आती हैं, उस पर हम इस पेपर को पेस्ट करते हैं। उसके बाद नीचे साइड में कुछ ब्लॉक बना हुआ रहता है जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन हमें फिल करनी पड़ती है, जैसे डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश नेम, उसका लोकल हिंदी नेम एंड बॉटनिकल नेम, उसके बाद उसकी फैमिली, कलेक्टर्स नेम, ये सारे इन्फॉर्मेशन हमें उसमें फिल करना पड़ता है ताकि हम लोगों को पता रहे ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है, कॉमन नेम क्या है, इसका इंग्लिश नेम क्या है। तो वो सारी जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है वो हर्बेरियम फाइल से हमें मिलती है। तो दे रखा है, हर्बेरियम इज़ अ प्लेस वेयर ड्राइड and pressed plant specimens mounted on sheets and are kept systematically according to a widely accepted system of classification. The herbarium sheets also carry a label providing information about date and place of collection, English, local and botanical name, family, collector's name, etc. तो ये जो हर्बेरियम फाइल होती है, इससे हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है जिसमें हम प्लांट के अलग अलग स्पेसिमेंट्स के बारे में जान सकते हैं। नेक्स्ट हमारे लिए टैक्सोनॉमी एड्स है बॉटनिकल गार्डन। नाम से समझ में आ रहा है बॉटनिकल गार्डन, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे लिविंग प्लांट का कलेक्शन रहता होगा। दे आर स्पेशलाइज्ड गार्डन हैविंग कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस, जिनसे हम लोग आसानी से स्टडी कर सकते हैं, उनकी कैरेक्टर्स के बारे में जान सकते हैं, उनका मोड ऑफ हैबिटेट के बारे में जान सकते हैं कि किस तरीके का प्लांट किस तरीके की रिक्वायरमेंट चाहता है ताकि वो ईजिली और आसानी से ग्रो कर जाए। Plant in these gardens are grown for identification purpose and each plant is labeled indicating its scientific name and family. The famous botanical garden, Royal Botanical Garden, Kew, London, Indian Botanical Garden, Kolkata एंड नेशनल बॉटनिकल गार्डन लखनऊ, ये कुछ फेमस बॉटनिकल गार्डन्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू लंदन में, दैन उसके बाद इंडियन बॉटनिकल गार्डन कोलकाता में एंड नेशनल बॉटनिकल गार्डन लखनऊ में। इसके बाद हम बात करेंगे स्टूडेंट म्यूज़ियम। जो म्यूज़ियम है ये बड़े बड़े जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, वहाँ पर ये सेटअप करते हैं, जिसमें हम लोग एनिमल्स के, इंसेक्ट्स के, बर्ड्स के स्पेसिमेंट्स हम लोग वहाँ पर प्रिजर्व करके रखते हैं ताकि हम लोग उनके कैरेक्टर्स के बारे में आसानी से स्टडी कर सकें। और यहाँ पर जो हम स्पेसिमेंट्स जो प्रिजर्व करके रखते हैं, एक लिक्विड के अंदर प्रिजर्व करके रखते हैं जिसको हम फॉर्मेलिन बोलते हैं। 40% फॉर्मल्डिहाइड होता है, परसेंटेज वेरी भी कर सकता है इसमें। इसके अलावा जो इंसेक्ट्स वगैरह जो होते हैं, उनके जो स्पेसिमेंट्स होते हैं, उन्हें हम लोग अलग ट्रे में उनमें उसे किल करके उसकी पिनिंग करके हम लोग प्रॉपर तरीके से रखते हैं ताकि हम लोग उनकी आसानी से स्टडी कर सकें। इसके अलावा यहाँ पर जो स्पेसिमेंट्स रहते हैं स्टडी के लिए स्टूडेंट, वो आपके नेचुरल भी रह सकते हैं और उसमें बहुत कुछ ऐसे भी हैं जो आर्टिफिशियल है, ह्यूमन मेड है। जैसे मैंने दिल्ली में एक म्यूज़ियम देखा था, तो वहाँ पर मैंने देखा कि डायनासोर का स्पेसिमेंस था, उसमें थोड़ा सा मूवमेंट भी वो करके दिखा रहा था ताकि स्टूडेंट्स वगैरह को पता चले कि किस तरीके से ये एंशिएंट टाइम में इनका मूवमेंट वगैरह होता था। तो वो एक आर्टिफिशियल स्पेसिमेंस वहाँ पर था, तो हमें दोनों तरीके के कलेक्शन वहाँ देखने को मिल सकते हैं। Biological museum is set up in educational institutions like colleges and schools for reference purposes. Specimens are preserved in the container or jars in preservative solutions, जो अभी मैंने आपके सामने बताया फॉर्मेलिन सॉल्यूशन होता है, और एज ड्राई स्पेसिमेंट्स के फॉर्म में भी हम लोग रख सकते हैं। इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व इन इंसेक्ट
स्ट्रे आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग। इसके बाद है जूलॉजिकल पार्क्स। जूलॉजिकल पार्क्स में हम लोग एनिमल्स को वहाँ पर प्रोटेक्ट करके रखते हैं, एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट के अंदर उन्हें रखते हैं ताकि वो सेफ़ रहें, कोई उनका इलीगल हंटिंग वगैरह ना करे। इसके अलावा हम उनको आर्टिफिशियली नेचुरल जो हैबिटेट है वो देने की उन्हें कोशिश करते हैं ताकि वो अच्छी तरीके से वहाँ पर प्रिजर्व रहें, अच्छी तरीके से वहाँ पर वो मेंटेन रहें। These are the places where wild animals are kept in protected environment under human care and which enable us to learn about their food habits and behavior. Natural habitat are provided as far as possible। जहाँ तक है हम उनको नेचुरल हैबिटेट देने की कोशिश करते हैं और ये सारा का सारा ह्यूमन बीइंग के केयर में रहते हैं ताकि हम लोग उनके मोड ऑफ हैबिटेट, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ देयर फूड हैबिट्स के बारे में हम लोग जान सकें। नेक्स्ट स्टूडेंट हम बात करेंगे कि जो है, मैं स्टूडेंट आपको बताऊं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपके एनालिटिकल नेचर पर बेस्ड होता है। सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटीज़ के ऊपर ये बेस्ड रहता है, जिनको हम कंट्रास्टिंग कैरेक्टर भी बोल सकते हैं। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब होता है स्टूडेंट एक दूसरे के अपोजिट कैरेक्टर। जैसे अगर मैं बात करूं, आप लोगों ने 10th क्लास में जैसे मेंडल साहब के बारे में आपने पढ़ा है, उन्होंने 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए थे, जिसमें से एक प्लांट हाइट भी था। तो प्लांट हाइट एक कैरेक्टर था, उसकी 2 फॉर्म्स मिल रही थी, एक प्लांट टॉल और दूसरा ड्वार्फ वाला मिल रहा था। तो जो टॉल वाला और जो ड्वार्फ वाला वो एक दूसरे के विपरीत हैं, यानी कि कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं। तो यहाँ पर भी जो बेस्ड है वो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड है और यहाँ पर जो कैरेक्टर्स की हम स्टडी करेंगे वो पेयर में हमें मिलते हैं, जिनको हम कपलेट बोलते हैं, और जिसमें से हम सिंगल स्टेटमेंट की अगर हम बात करेंगे तो उसको लीड बोलते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक और स्टूडेंट बात आपको ये पता होना चाहिए कि अलग अलग जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती हैं, जैसे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, उनके लिए सेपरेट की बने हुए हैं, सबके लिए अलग अलग कीज़ होते हैं और ये आपको बात याद रखना है कि ये एनालिटिकल नेचर पर बेस्ड होते हैं। तो इसमें दे रखा है टैक्सोनॉमिक की इज एन आर्टिफिशियल analytic device having a list of statement with dichotomic table of alternate characteristics which is used for identifying organisms. Usually two contrasting characters are used. The one present in the organism is chosen while other is rejected. दोनों में से जो सुपरफिशियल करेक्टर होता है उसे हम सिलेक्ट करते हैं और दूसरा वाला जो इन्फीरियर करेक्टर होता है उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं। ईच स्टेटमेंट ऑफ अ की इज कॉल्ड अ लीड। जिनके स्टेटमेंट पर्टिकुलर स्टेटमेंट होते हैं जिनको हम लीड बोलते हैं। Separate taxonomic key are used for each taxonomic categories like species, genus, family, etc. Key are generally analytical in nature। तो ये स्टूडेंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि नेक्स्ट इसके बाद कुछ दे रखे हैं, जैसे फ्लोरा, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा है फ्लोरा एंड फोना। फोना का मतलब होता है एनिमल्स और फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट्स, यानी कि जो प्लांट्स के लिए जो वर्ड बायोलॉजी में यूज होता है फ्लोरा, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं रिलेटेड टू प्लांट्स। एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स, यानी कि उनके मोड ऑफ हैबिटेट्स के बारे में और उनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। उसके बाद मैनुअल्स की बात करें, मैनुअल्स और कैटलॉग्स की बात करें तो इनका मेनली जो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीसीज विच आर फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया, यानी कि जो स्पीसीज किसी पर्टिकुलर एरिया में ही मिलती है उनके बारे में उनके आइडेंटिफाई करना, उनका नेम के बारे में पता करना, ये सारा हम मैनुअल से पता करते हैं। इसके बाद मोनोग्राफ, नाम से समझ में आ रहा है, मोनो का मतलब होता है सिंगल, यानी कि दे गिव डिस्क्रिप्शन ऑफ सिंगल टैक्सॉन, यानी कि सिंगल टैक्सॉन के बारे में हमें डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं, जैसे फैमिली के बारे में, जीनस के बारे में या स्पीसीज के बारे में।